हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को समझते हैं। हाइड्रोजन परमाणु की ऊर्जा अवस्था En बराबर -13.6 बटे n की घात 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिखते हैं, जहाँ n बराबर 1, 2, 3 संक्रमण है। n बराबर 3 से n बराबर 2 द्वारा प्राप्त h एल्फा लाइन की तरंगदैर्ध्य एंगस्ट्रॉन में ज्ञात कीजिए। हमें n बराबर 3 से n बराबर 2 में जब संक्रमण होता है तो एच एल्फा लाइन प्राप्त होती है और उस एच एल्फा लाइन की हमें तरंगदैर्ध्य एंगस्ट्रॉन में ज्ञात करनी है। मुख्य अवधारणा में हम देख सकते हैं कि इस प्रकार से धनावेश होता है और उसके चारों ओर इस प्रकार से कक्षा में इलेक्ट्रॉन गति करता है। तो इस कक्षा में गति करते हुए इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा को इस प्रकार से लिखा जाता है En बराबर -13.6 जेड की घात 2 बटे n की घात 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। परंतु यहाँ हाइड्रोजन परमाणु है तो उसके लिए हम En बराबर लिख देंगे, क्योंकि जेड बराबर H एटम के लिए जेड बराबर होता है 1। तो ये हो जाएगा -13.6 बटे n की घात 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तथा हम देख सकते हैं कि परमाणु में इस प्रकार से ऊर्जा स्तर होते हैं या कक्षक होते हैं, कक्षाएं होती है इस प्रकार से n बराबर 1, n बराबर 2 की n बराबर 1, n बराबर 2, n बराबर 3 और n बराबर 4। तो जब उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में संक्रमण होता है तो वो दोनों ऊर्जा स्तरों की ऊर्जा अंतरालों के बराबर का फोटोन उत्सर्जित करता है। माना कि इस प्रकार से n बराबर 4 से n बराबर 1 में संक्रमण होगा इलेक्ट्रॉन का, तो वो E4 माइनस E1 के बराबर का फोटोन का उत्सर्जन करेगा। तथा हम देख सकते हैं कि न्यू बराबर होता है c बटे लेमडा, तो ये हो जाएगा hc बटे लेमडा। और यदि हमें ऊर्जा अंतराल ज्ञात हो जाए तो यहाँ से हम लेमडा का मान ज्ञात कर सकते हैं। अब चलिए प्रश्न को हल करते हैं। प्रश्न में दिया गया है कि En बराबर दिया गया है हमें, और जब n2 से n बराबर 3 से n बराबर 2 में संक्रमण होता है तो h एल्फा लाइन हमें प्राप्त होती है और उसके लिए हमें लेमडा का मान ज्ञात करना है। तो h एल्फा लाइन के लिए हम लिख सकते हैं कि ये हो जाएगा E3 माइनस E2 बराबर हो जाएगा h न्यू, और h न्यू को हम लिख सकते हैं c बटे लेमडा। तो h3 माइनस h2 हमें प्राप्त हो जाएगा और ये हो जाएगा hc बटे लेमडा। तो यहाँ से लेमडा बराबर हो जाएगा hc बटे E3 माइनस E2। और हम जानते हैं कि h बराबर हो जाए 6.63 गुणा 10 की घात -34 जूल प्रति सेकेंड, तथा c बराबर होता है 3 गुणा 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकेंड। तथा इसे जब h तथा c को गुणा करते हैं तो हमें मान प्राप्त होता है 12,400 एंगस्ट्रॉन गुणा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, जो कि हमने इसे परिवर्तित कर लिया इलेक्ट्रॉन वोल्ट में तथा लंबाई को एंगस्ट्रॉन। तो hc का मान रख देंगे तथा E3 माइनस E2 का मान रख देंगे। यहाँ पर n बराबर E2 है और n बराबर 2 है और तथा n बराबर 3 है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि लेमडा बराबर हो जाएगा hc बटे E3 माइनस E2। E3 का मान हम निकाल सकते हैं, E3 हो जाएगा -13.6 बटे 3 की घात 2। तो ये हो जाएगा -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और ये हो जाएगा E2 -13.6 2 की घात 2, और ये हो जाएगा -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और HC का मान हमें प्राप्त हो गया है 12,400 एंगस्ट्रॉन गुणा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो यहाँ से मान रख देंगे हम, तो ये हो जाएगा 12,400 एंगस्ट्रॉन गुणा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, और बटे में हो जाएगा E3 -1.51 -3.4, और ये हो जाएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट से इलेक्ट्रॉन वोल्ट कट जाएगा और ये हो जाएगा 12,400 बटे 1.89 एंगस्ट्रॉन, जो कि हमें प्राप्त हो जाएगा लगभग 6,580.84 एंगस्ट्रॉन।
अर्थात जब तो एच अल्फा लाइन की तरंग दैर्ध्य है। अतः दिए गए प्रश्न को हमने हल कर दिया है। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।